Welcome to Analytical EduPoint. Join us for data science, data analytics and job-oriented training. इस तरह की कुछ एनिमेशंस हम लोगों को क्रिएट करना है। इसको पॉपअप एनिमेशन बोलते हैं। प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में ये बहुत अच्छा एनिमेशन माना जाता है। काफ़ी ये एडवांस टाइप का हो गया आपका। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्लैंक शीट लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, बिल्कुल ब्लैंक शीट हो गया। अब आपको क्या करना है, एक्चुअली हमें ये शेप चाहिए, ऐसा ऐसा शेप आपको शायद ना मिले, मिल भी सकता है। थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। वो रेक्टेंगल से बना हुआ, मैं राउंडेड रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऐसा शेप्स हम लोगों को चाहिए तो ये पार्ट हटाना पड़ेगा। अब अगर आपके पास 365 नहीं है तो आप नहीं हटा सकते। अगर है तो आप क्या करोगे, इस तरीके से शिफ्ट के साथ एक छोटा सा ऐसे डाल दो। ठीक, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फ्रेगमेंट कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये पार्ट तो हम हटा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये वाला शेप आ गया। रेक्टेंगल ये ले रखा है इसलिए ये पार्ट थोड़ा ऐसा दिख रहा है। इसमें राउंडेड रेक्टेंगल ले रखा है इसलिए ये पार्ट देखने में ऐसा लग रहा है। अगर आपको बिल्कुल वही चाहिए तो आप बिल्कुल वही बना लो। हमने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक, इसके बाद एक 365 जिनके पास है उनके लिए बहुत आसान है। गुड इवनिंग ब्रजेश। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मर्ज में जाके बहुत सारे ऑप्शंस में डिफ्रैग करके ये पार्ट हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो ये पार्ट बच गया। अब इस पार्ट को अगर आप इफेक्ट अगर देते हो, लाइक ये तो बिल्कुल वही चीज़ बन के आ रहा है। ऐसा भी यूज कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें से दो जो यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक, अब इसकी 3 कॉपी चाहिए हमें। 3-4 जितना बनाना है आप बना सकते हो। ठीक है सर। सर हाँ हाँ हाँ, सुन रहे, बोलो। सर, ये कटिंग मतलब जो आपने करी है ये हमारे में तो नहीं हो सकती, तो हम इसके अलावा कैसे कर सकते हैं इसको? इसको कैसे कर सकते हो, पेंट वगैरह में कुछ करना होगा या फिर इस तरह का कुछ शेप्स बना सकते हो आप, देखना पड़ेगा। इस तरह का नहीं तो फिर आप स्क्वायर ही रखोगे, मतलब जो आपके पास फैसिलिटी है ना वही रखेंगे। एनिमेशन खाली हमें समझना है कि एनिमेशन हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ से कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। हाँ हाँ, एक ग्रीन ले लिया, एक लाइट ब्लू, एक इसके हिसाब से अगर आप चाहें तो डार्क बैकग्राउंड ले सकते हैं। जो डिज़ाइन आपने ली है इसमें से कोई डार्क शेड भी आप चेक कर सकते हैं। तो डार्क पे ये काफ़ी खूबसूरत दिखेगा, है ना। तो डार्क शेड लेना है। अब हमें जो चाहिए ना, एक ये चाहिए। ये क्या है, राउंडेड रेक्टेंगल है, नहीं। इंसर्ट शेप्स राउंडेड रेक्टेंगल, साइज सही से लीजिएगा। राउंडेड रेक्टेंगल हमने लिया है, ठीक है। और
राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर फॉर्मेटिंग थोड़ी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे फिल के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ग्रेडियंट फिल वगैरह भी आ जाता है, मोर ग्रेडियंट भी आ जाता है, जिससे कि ये खुलेगा, राइट। यहाँ से देखो ट्रांसपेरेंसी आपको दिख रहा है 0%, इसको ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंसी का यूज देख रहे हैं, इसको ट्रांसपेरेंट करना है। 30% तक ले सकते हो, 35% तक ले सकते हो, ठीक। और इसकी कॉपी पेस्ट 3 बनेगा। पीपीटी में यही तो है कि एक बार कॉन्सेप्ट समझा तो वही चीज़ को 3 बार रिपीट होता है, तो जल्दी समझ में आएगा। अब इसका शेड भी उसी वही रखना पड़ेगा। ग्रीन है तो ग्रीन शेड रखो, ज़्यादा सही लगेगा। ब्लू है तो ब्लू शेड रखो, ज़्यादा सही लगेगा। और ये तो ठीक ही है, ठीक है। अब हमने 2 काम कर लिए इसमें से, एक ये और ये ट्रांसपेरेंट देखेंगे, इसमें और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। अगर आप चाहें तो और ट्रांसपेरेंट बना सकते हो, और भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। नहीं, देखो यहाँ पे ऑप्शन है, जो ट्रांसपेरेंट जितना रखेंगे उतना ट्रांसपेरेंट बना सकते हो आप। 32% पे सारे रखा है। इसमें भी आप जब शेप्स के अंदर जाएंगे, यहाँ इफेक्ट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे भी आप देखोगे एक ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे ये वाला आप चाहो तो इफेक्ट इसमें डाल देंगे तो और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, है ना। बिल्कुल वही वाला ट्रांसपेरेंट आ रहा है इफेक्ट। आप चाहें तो इसका यूज भी कर सकते हैं, ठीक। फिलहाल इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करना, इसको भी नीचे की तरफ शिफ्ट करना, इसको भी नीचे की तरफ शिफ्ट करना, ठीक है। ये हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, इस पॉइंट तक पहुँच चुके हैं, ठीक। अब हमें एक सर्कल चाहिए, ठीक। सर्कल बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सर्कल ही तो है। यानी कि अगर किसी के पास 365 नहीं है तो ये कट ही तो नहीं बनेगा, बाकी सब तो बन ही सकता है। तो ऐसा नहीं कि कट नहीं बना तो हम छोड़ ही देंगे ये वाला एनिमेशन। कट नहीं है तो रेक्टेंगल ही रखना, कोई दिक्कत नहीं है, उसी में कोई डिज़ाइन ढूंढना पड़ेगा आपको। ये रहा, इसकी साइज को थोड़ा छोटा करते हैं। आई गेस ये साइज सही है। कॉपी अभी नहीं कॉपी करते, अभी पहले इसकी सेट प्रीसेट वगैरह जो भी है या कुछ भी जो अपने पास ऑप्शन है, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये वाला सही लगेगा। इसकी कॉपी पेस्ट इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, और एक ज़्यादा है। कलर आप चाहो तो बदल सकते हो, चाहो तो सेम रख सकते हो। ब्लू है तो ब्लू शेड के साथ सही लगेगा, ग्रीन है तो ग्रीन शेड के साथ सही लगेगा, और ये है तो ये है ही, ठीक है। ये पार्ट भी हमारा रेडी हो गया। अब ये चीज़ें तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि कहाँ से आएगा। ये चीज़ें रिया, इसमें कोई डाउट? नो सर। ये तो बन जाएगा ना। यस सर। टाइम नहीं वेस्ट करके हम लोग इसको डायरेक्ट ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये तो सिंपल है, हमने क्रॉप कर लिया है नहीं, और ये कॉपी और इस पे आके पेस्ट कर लिया। अब रह गया इसको थोड़ा सा सेंटर में डाल के रखने, तो वो आप अलाइनमेंट चेक कर लेंगे तो बिल्कुल सेंटर होना चाहिए। कितना अप एंड डाउन रखना है, क्या रखना है, ये सब सिंपल तरीका है। थोड़ा थोड़ा लुक एंड फील आने लगा। अभी इफेक्ट पे हमने काम नहीं किया है,
इसमें कुछ इफेक्ट्स को कॉपी पेस्ट किया है ना, तो कुछ इफेक्ट कॉपी पेस्ट हो गया होगा। एनिमेशन खोलेंगे ना आप एनिमेशन पेन तो दिखेगा ये इफेक्ट पहले से दिख रहा है। हम सारे इफेक्ट को डिलीट कर ले रहे हैं ताकि सारा इफेक्ट हम लोग यहीं पे शुरू से देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, अब आती है, देखो ये भी एक, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ट्रांसपेरेंट वाला है, ट्रांसपेरेंट वाले को पीछे भेजना है, तो यहाँ पे सेंड टू बैक कर देंगे, पीछे गया, इसको भी सेंड टू बैक कर देंगे और इसको भी सेंड टू बैक कर देंगे। डन है? ओके, अब इसमें टेक्स्ट लिखना है इस वाले बॉक्स पे, तो कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हो। तो एडिट टेक्स्ट कुछ ऐसे ही टाइप कर दिया, इसमें एडिट टेक्स्ट कुछ ऐसे ही टाइप कर दिया, एडिट टेक्स्ट कुछ ऐसे ही टाइप कर दिया, इसमें भी टेक्स्ट आएगा, राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट कुछ टाइप कर देते हैं। अभी हम लोग टेंटेटिव टाइप कर रहे हैं, फिर हम लोग एक्चुअल टाइप करेंगे। तो हमने यहाँ पे चीज़ें टाइप कर दी। अब क्या करना है, इसके अंदर एक्चुअल में टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, अब जैसे टेक्स्ट लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स लिखने के बाद 2-3 कोर्स का नाम लिख देते हैं, जैसे एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, टैब्ल्यू, ये सारे टूल्स। और ये चूँकि हमारी मेन हेडिंग बनेगी, इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए, बोल्ड हो जाए। ठीक है, सेम इसमें भी करना पड़ेगा, डेटा साइंस लिख देते हैं, इसके बाद इसमें पाइथन आ जाएगा, मशीन लर्निंग आ जाएगा, डीप लर्निंग एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा। अब ये वाला जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए, या तो सेम साइज के हिसाब से करो या तो फिर उसके हिसाब से करो। तीसरा रहेगा डिजिटल मार्केटिंग, इसको एंटर करते हैं, इसमें भी 2-3 चीज़ें लिख देते हैं, वेबसाइट, एसईओ, एसएमएम। ठीक, इसकी भी साइज को थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी और बोल्ड। ठीक है, काम हो गया हमारा, हमने टेक्स्ट रेडी कर दिया। अब इसमें टेक्स्ट चेंज करना है, जैसे हमने लिखा 1000, 2000, 3000, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे ही मैंने लिखा। इसको आप अपने टेक्स्ट, आप अपनी नीड के हिसाब से टेक्स्ट लिख सकते हो, और हो सके तो फॉर्मेट पेंटर ले लो और फॉर्मेट पेंटर ही चला लो, सबका सेम रहेगा, कंफ्यूजन नहीं। डन। अब तो लुक करीब करीब लुक एंड फील तो आ ही गया है ना। 2000 स्टूडेंट प्लेस ये लिखा, यहाँ पे आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो अगर कुछ और टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, इस टेक्स्ट के साथ अगर आप चाहते हो कि कुछ सिंबल भी यूज करें, इंसर्ट में हम लोग सिंबल यहाँ से ले सकते हैं। इस तरह से आप कुछ सिंबल्स का यूज कर सकते हो। यानी टू कॉपी नहीं, आप कुछ क्रिएटिव खुद अपने तरीके से भी बना सकते हो। अब क्या होता है कि ये टेक्स्ट का कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, चाहे थोड़ा लुक एंड फील
डिफरेंट होगा तो ज़्यादा शायद ज़्यादा सही लगे, या डिपेंड करेगा कि ये ठीक है। थोड़ी सी डिज़ाइन हमने चेंज कर दी, थोड़ी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी, कुछ नया किया। अब आ जाती है, अब एनिमेशन की बारी आती है, जिसमें कि आप लगभग एक्सपर्ट हो चुके हैं। नहीं, सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एनिमेशन पेन ऑन कर लेते हैं और ऐड एनिमेशन करते हैं। ये हमें अपेयर होना चाहिए, या चाहो तो जूम भी करवा सकते हो, ये ऐसे भी ठीक लगेगा, ठीक है। अपेयर से ज़्यादा अच्छा जूमिंग आता है। इसमें क्या इम्पैक्ट दे रखा है हमने, ये नीचे से ड्रॉ हो रहा है, नीचे से ड्रॉ हो रहा है, यानी इसमें फ्लाई एनिमेशन यूज किया गया है। यानी अगर आप चाहें तो इसमें फ्लाई एनिमेशन भी लगा सकते हो। फ्लाई तो यहीं पे है, ये तो है ही लगा लगाया है, नहीं सबका फ्लाई। अच्छा, ये आए, इसके बाद ये आए, लेकिन ये इसी में से निकलेगा ना, तो फ्लाई जो होता है ना वो नीचे से आता है। आपने ध्यान दिया, ये फ्लाई नीचे से होता है, बट हम चाहते हैं इसको कि ये यहीं से खींचे ऊपर की तरफ। तो याद आ रहा है कुछ? मोशन पाथ एनिमेशन में सिंपल लाइन का यूज करेंगे। ये देखिए, ये उल्टा जा रहा है नीचे, हमें करना है इसको ऊपर। इफेक्ट्स में डाउन जा रहा है, इसको लेना है अप। अब देखना है कितना अप जा रहा है, कोई बुरा नहीं लग रहा है। अगर उतना अप भी जा रहा है तो कोई बुरा नहीं लग रहा है, उसके बैक में जा रहा है, फ्रंट में तो जानेगा। सेम इम्पैक्ट लगेगा इसमें भी, ऐड एनिमेशन होगा, लाइन और ये अप, और इसमें भी जाएगा ऐड एनिमेशन, और इसमें भी जाएगा अप। अभी हमने ना तीनों सोशल मीडिया आइकन्स का कुछ एनिमेशन डाला, ना उधर डाला। फिलहाल जो किया हमने उसके हिसाब से हमें थोड़ा शुरू से देखना पड़ेगा कि अभी हमने क्या किया। ये किया, ये खींचा, बट ये खींचा, बट ये खींचा, बट हमने इंच पे कोई एनिमेशन नहीं डाला। अब ये एनिमेशन होना चाहिए फ्लाई वाला, लेकिन ये कहाँ होना चाहिए? ये आना चाहिए यहाँ पे, देखो यहाँ ऐसे, ये आए तो वो खींचे, फिर ये आए तो वो खींचे। नहीं, एक एनिमेशन आपको डालना पड़ेगा इस पे सेम फ्लाई एनिमेशन, ठीक है। अब इसको डालोगे इसके बीच में, देखो यही सेटिंग का पूरा खेल है। पॉपअप एनिमेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो है फर्स्ट आइकन, वो जूम करके आएगा तो काफी सही लगेगा। ये भी जूमिंग का इफेक्ट, चूंकि उसमें हमने फ्लाई कर दिया तो इसमें जूम, तो ये जो जूम डाला ये कहाँ पे आएगा? ये तीसरे पोजीशन पे आएगा। पहले ये आए, तब ये आए, तब ये आइकन आए, नहीं, और तब ये आए ना, इसी के रो में पहले ये कंप्लीट होगा ना। यहाँ पे भी एक ऐड एनिमेशन देंगे, इसको जैसे भी करवाना है, स्क्रीन तो अच्छा नहीं लगेगा। कुछ भी दे सकते हैं, कुछ खास नहीं लगेगा ये। इसको जूम में ही हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इसको जूम कर देते हैं, जूम में ओवरऑल अच्छा लगेगा। ये होगा फोर्थ पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 4। अब देखो, पहला स्लाइड का हमने पहले ऑब्जेक्ट का सारा काम कर लिया। ये आया, ये खुला, इसमें से एक ऑब्जेक्ट निकला, फिर ये आया, फिर ये आया। अब इसके सारे ऑब्जेक्ट्स को आपको टिक करना है। ये कहाँ से आया? ये अलग से आया, इसको हटा दिया हमने। फिर से चेक करते हैं कि एनिमेशन अभी तक हमने ठीक बनाया कि नहीं बनाया। ये आया, ये सही है, इसके बाद ये आया, फिर ये आया, फिर ये सही है, ये आया। अब इसमें ये एनिमेशन ऐड होगा, राइट। ये एनिमेशन में हमने जूम एनिमेशन किया है, ऐड एनिमेशन जूम,
आएगा। बट ये इसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन बहुत ज़रूरी है। ये दूसरे रेक्टेंगल के बाद ये पोजीशन है शायद, नहीं? और फिर इसको भी हमने जूम ही दिया है ना, दोनों को जूम ही दिया है। सो ये आना चाहिए इसके पहले। आई गेस 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया दिस। ठीक, अब इसका एनिमेशन लास्ट है, ये बनेगा ऐड एनिमेशन जूम। ये तो पोजीशन के हिसाब से सही है, और ये भी जूम। ठीक, प्ले करके देखते हैं पूरा। अच्छा, ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर जूमिंग होना चाहिए, फिर सर्कल आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। अच्छा, इसकी पोजीशन चेंज होना है ना, आई गेस ये इधर आना चाहिए। देखते हैं अब क्या हुआ। यही सब तो आपको ध्यान देना है कि ये ठीक है, ये परफेक्ट है, ये भी आ गया अपने पोजीशन पे। वेरी गुड, डन। ठीक है, अब ये एनिमेशन जो हमें कल तक, अभी से थोड़ी देर पहले तक लग रहा था कि सर ये तो बहुत खतरनाक एनिमेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। डिज़ाइन का फ़र्क होता है। डिज़ाइनिंग अगर आपको सही से आती है तो आप एनिमेशन को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक, सेम यही चीज़ें हमने ये अभी बनाया है। कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखेंगे। अब देखो, इस बॉक्स का हमने कुछ यूज नहीं किया है ना, खाली स्लाइडिंग के अलावा। इस पे अगर चाहो तो कुछ लिख सकते हो, नहीं चाहो तो लिख सकते हो। तो एक और कुछ हम ऐड कर सकते हैं या सोच सकते हैं, नहीं कुछ एक और ऐड कर सकते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ये जो आना चाहिए, इसकी पोजीशन आनी चाहिए। एक ऐड एनिमेशन डाले हम इसमें, वाइप एनिमेशन दे देते हैं, और लेफ्ट की तरफ से डायरेक्शन कर देते हैं। ठीक, और इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी 4th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, तब ये है ना 4th पोजीशन हो गया। तो मेरा 4th ये हुआ ना, ये हुआ। देखिए क्या हुआ, ये आया। ठीक, अब इसकी साइज अगर आप चाहो तो इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। ये टेक्स्ट ही तो है, इसको कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो, इस पे लगा दो। इस बार वेबसाइट डाल देते हैं www.analyticaledupoint.com। इसमें क्या होगा, 2 लाइन में जाएगा, इसलिए हम इसको 1 लाइन कर देंगे और सेंटर अलाइनमेंट सेट करेंगे। ठीक है, एक और चाहिए।
ठीक है, इस पे एनिमेशन जाएगा, कहाँ पे जाएगा? बड़े वाले से पहले, नहीं, बड़े वाले से पहले। देखते हैं एक एनिमेशन डाल के। अच्छा, ये तो कॉपी पेस्ट ही किया, तो ये एनिमेशन शायद ले ही लिया है, खाली पोजीशन लेना पड़ेगा। ये भी इसके पहले आएगा, ये भी इसके पहले। कुछ तो गड़बड़ हमने किया है, क्या किया है देखना पड़ेगा। ये आया, ये आया, इस पे ये आया, इसके बारे में ये आया, ये ये ना, इसको यहाँ पे नहीं, और एक बार और ये देख ले, ये कहाँ पे है? यहाँ देखे करके क्या हुआ? परफेक्ट, ये आया, इसका वो आया अकाउंट, फिर परफेक्ट, ये आया, फिर इसका ये आया, परफेक्ट, वेरी गुड। जो फिनिशिंग उसमें है वही फिनिशिंग इसमें भी है, जो अभी हमने बनाया है। एक प्रॉब्लम है ना इसमें, ये पहले से रहता है, पिछले वाले में पहले से नहीं था। अब एक एनिमेशन और ऐड करना पड़ेगा तो हमारा कंप्लीट एनिमेशन हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो पहले से रहता है, जो अभी हमने देखा कि वो पहले से है, ये चीज़ें हमारे पास पहले से है, इसके पहले एक और एनिमेशन डालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अपेयर। ये चलेगा ये पहले वाले रेक्टेंगल से पहले। फिर ये वाला है, इसमें भी ऐड होगा अपेयर, और ये आएगा रेक्टेंगल वाले से पहले। कहाँ है? ये है ना, एक और आएगा, ये ऐड एनिमेशन अपेयर। क्यों? क्योंकि अपेयर हो पहले से नहीं, जो अभी पहले से दिख रहा था ना, वो देखिए पहले वाले स्लाइड्स में आपने देखा होगा कि पहले से नहीं था। ये देखिए पहले से नहीं है, वो बाद में आ रहा है। ठीक है, ये स्लाइडिंग इफेक्ट है। अच्छा, ये स्लाइडिंग हमने बॉटम टू टॉप बनाया है, आप लेफ्ट टू राइट भी स्लाइड करवा सकते हो ना। ये हो गया हमारा जो पहले का था। अब जो अभी आपने बनाया है वो ये, ठीक है, परफेक्ट। अब क्या बाकी है रिया? अब इसमें क्या बाकी है? यस, इसमें हमें पहले कौन सा चाहिए, दूसरा नंबर पे कौन सा चाहिए, तीसरा नंबर पे कौन सा चाहिए। अगर मान लो स्टार्ट करना चाहते हो ये स्लाइड से, तो इसके हमेशा बाद ही बाद चलता रहेगा, है ना। तो सब में आफ्टर ही चलेगा, इसमें आफ्टर प्रीवियस। ये कंटिन्यू आपको आफ्टर प्रीवियस देना है ताकि ये डायनेमिक हो जाए। ये सारे क्या हो जाएंगे? आफ्टर प्रीवियस। एक खत्म होके ही दूसरा आना है, कहीं पे तो दो चीज को तो एक साथ लाना नहीं है। आफ्टर प्रीवियस करते जाइए और फाइनली अब आपको एक एक पॉइंट इसका समझ में
आ गया कि बेसिकली एनिमेशन पे किस जगह पे काम करना है, कैसे उसकी पोजीशन ठीक करनी है, कैसे उसका टाइमिंग ठीक करना है। जब फास्ट स्लो को भी आप ठीक कर सकते हो। अगर बहुत फास्ट आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा ये अगर फास्ट लग रहा है तो आप इसको स्लो कर सकते हो। अगर ठीक है तो वेल एंड गुड। फास्ट स्लो टाइमिंग से कर सकते हैं हम लोग, नहीं? फिर हमारी एनिमेशन ऑलमोस्ट रेडी है। चलते एक फाइनल बार प्रेस करते हैं पूरा एनिमेशन पे। ये हमारा लास्ट एनिमेशन था जिसको कि हमने बनाने की कोशिश की है इस बार।